नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी। और मैं आपको बता दूं, यदि आप आईटीआई पास कर चुके हैं या आप डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए खास होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, आईटीआई के देखने को मिलेंगे और डिप्लोमा के देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। नोटिफिकेशन का डेट आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि 27/11/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आप सभी को मालूम होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है साथियों, ये जो कंपनी आती है नवरत्ना के अंतर्गत आती है, जिसमें जॉब को लेकर एक बड़ी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। कितने पदों पर भर्ती निकल के आ रही है, टोटल सीटों की संख्या कितनी है और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए साथियों, इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर पहले नंबर पे जो आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि साथियों यहाँ पर पहला पोस्ट जो आपको देखने को मिल जाता है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के अंतर्गत, जिसमें यदि आप डिप्लोमा धारक है, मतलब कि आपने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है किसी भी आप इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड की यदि बात कर लें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा धारक के लिए टोटल यहाँ पे जो सीटें देखने को मिलती है 47 है, क्योंकि आप सभी को मालूम है इस समय जितने भी नौकरी की यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है उसमें सीटों की संख्या कम ही देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कैटेगरी अनुसार आप देखना चाहते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट खाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए 19 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 13 सीट खाली है, एससी के लिए यहाँ पे 7 सीट खाली है, एसटी के लिए 3 सीट खाली है। इसमें बात करें आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो सैलरी आपको देने की बात कही गई है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे 24,500 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे शुरुआती तौर पे आपको पेमेंट दिया जाएगा। और लास्ट पेमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 90,000 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आईटीआई के छात्रों की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आपको जो पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है टेक्नीशियन सी का, और इसमें आप अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे 10वीं पास होने चाहिए, प्लस आईटीआई का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, या आपने 10वीं पास कर रखा है, या प्लस यहाँ पे 3 साल का आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड की यदि बात कर ले साथियों तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 23 सीट खाली है, फीटर ट्रेड के लिए 4 सीटें खाली है, मशीनिस्ट के लिए 7 सीटें खाली है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या आपको 37 देखने को मिल जाती है। वहीं यदि डिप्लोमा और आईटीआई दोनों छात्रों को मिलाकर यदि बात करें कितने सीटों की संख्या है, तो टोटल 84 सीटों पर आपको ये भर्ती देखने को मिल रही है। यदि आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे सीट खाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई के छात्र जनरल के लिए 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 10 सीट है, एससी के लिए 5 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आईटीआई छात्रों को कितना इसमें सैलरी दी जाएगी। तो यदि आप टेक्नीशियन सी के पद पर अप्लाई करते हैं आईटीआई के छात्र हैं, तो आपको साथियों यहाँ पे 21,500 रुपये देने की बात कही गई, जो कि शुरुआती यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। और लास्ट जो आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी वो 82,000 करीब देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा आपके पास मौका है, यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात किया गया कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप भारतीय होने चाहिए, मतलब कि आप किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, चाहे आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यदि बात करें उम्र के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप डेट देखिए 1/11/2024 है, मतलब कि आपका जो उम्र मिलाया जाएगा
वो 1 नवंबर 2024 की डेट से मिलाया जाएगा और आपकी जो उम्र कंप्लीट होनी चाहिए साथियों, वो 18 साल कंप्लीट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका एज होना चाहिए वो 28 साल होना चाहिए, जो कि डिप्लोमा छात्रों के लिए और आईटीआई छात्रों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे सेम है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और यहाँ पे साथियों और टेक्नीशियन सी, दोनों के लिए यहाँ पे जो रखा गया है वो सेम यहाँ पे उम्र रखा गया है, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो जो एज में आपको छूट देखने को मिल जाता है, जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, नॉन क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत, उनको 3 साल की छूट है। बाकी जो छात्र यहाँ पे आते हैं एससी एसटी के अंतर्गत, उनको यहाँ पे 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है और जो छात्र पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं, वो अपना यहाँ पर मिला सकते हैं कैटेगरी वाइज, उनको यहाँ पे जो कि 10 साल, जो कि यहाँ पे मिनिमम डिसेबिलिटी उनको 40% की दी जाती है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, मेन यहाँ पे आपको जानकारी देते हैं जो फॉर्म भरते समय आपको जरूरी चीजें समझने के लिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो फॉर्म है किस वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो www.bel.india.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप किसी अदर वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो ये जो फॉर्म है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब साथियों नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे पोस्टों के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ और भी जानकारी दी गई है, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, उस वैसे मैंने आपको ऊपर बता रखा है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप टेक्नीशियन सी के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप केवल जो यहाँ पे मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया आईटीआई, उसी के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 1 साल का इसमें अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, या आपने आईटीआई का कोर्स कर रखा है और आपके पास यदि 3 साल का आईटीआई के बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बता रखा है और यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है। नीचे आप आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर और भी इसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि कितना आपको फीस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट के बारे में बताया गया है कि यदि आप जनरल ओबीसी या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो कितना फीस पे आपको करना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर साथियों 295 रुपये आपको फीस पे करना पड़ेगा यदि आप जनरल ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत आते हैं तो। लेकिन यहाँ पर 250 रुपये आपको फीस देना है और 18% आपका जीएसटी हो जाता है, तो टोटल साथियों यहाँ पर आपको 295 रुपये यहाँ पे फीस पे करना है यदि आप इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो। लेकिन यदि आप एसएसटी या पीडब्ल्यूबीटी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए जो फॉर्म है बिल्कुल फ्री है साथियों, कोई भी आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब कैसे यहाँ पे जो है फॉर्म को अप्लाई करना है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप अप्लाई करेंगे। यदि आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आप मोबाइल के द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और फिलहाल साथियों ये जो फॉर्म है आपका इस समय अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। और कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, अभी अप्लाई किया जा रहा है और लिस्ट का जो लास्ट डेट रखा गया फॉर्म भरने का वो 17 दिसंबर 2024 से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।